नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। तानाशाह की एक खूबी होती है कि अगर उसके देश में कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो उसको छिपाने की वो भरपूर कोशिश करेगा। कुछ ऐसा ही हमारे पड़ोसी देश चाइना से एक न्यूज आ रही है। चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग साहब को मैं तानाशाह का ही दर्जा देता हूं, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने कहा कि आपके देश की इकोनॉमी डाउन जा रही है, इवन भारत ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा, पूरे यूरोप ने भी कहा, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा दुनिया चाइना के खिलाफ चला रही है। लेकिन दोस्तों, एकाएक चाइना के जो राष्ट्रपति है जिनपिंग साहब, वो कुछ दिन पहले दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब चरमरा रही है, यानी हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने लगी है। अब जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो दुनिया के अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया है, आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि जिनपिंग साहब ने आकर माना इस बात को कि हाँ, हमारी इकोनॉमी गड़बड़ झाले में फंस चुकी है। तो जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो ये समझना जरूरी था कि आखिरकार एकाएक जो बंदा है दुनिया की किसी बात को नहीं मानता था कि हाँ, जैसे अमेरिका या यूरोप भी कहते थे तुम्हारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, वो मानता नहीं था। एकाएक इस बात को कैसे मानने पर ये तैयार हो गया। तो फिर थोड़ा सा छानबीन जरूरी थी। तो दो रिपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों, जिसके बाद ये पता लगता है कि हाँ, अब चाइना की वाट लगने वाली है। पहली रिपोर्ट क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली रिपोर्ट क्या है दोस्तों, वो है रियल सेक्टर से संबंधित। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चाइना की जो इकोनॉमी है, जो चाइना की जीडीपी है, जो चाइना की ग्रोथ है, जो चाइना का प्रोग्रेस है, वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है उसके रियल सेक्टर पर। यानी कि पिछले 10-15 सालों के अंदर चाइना ने आर्टिफिशियल जीडीपी, यानी कि झूठ मूठ की जीडीपी तैयार की है, खड़ी की है। मतलब पिछले 10 सालों में चाइना ने अंधाधुंध मकान बनाए, शहर के शहर बसा दिए, नए ऑफिस बना दिए हैं, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि हमारी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और दुनिया को आर्टिफिशियल जीडीपी के झाले में फंसा के इन्वेस्टमेंट मंगाया जा सके। तो दुनिया ने देखा, भाई चाइना बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, इतने सारे शहर बसा रहा है, इतने ऑफिस बना रहा है, इतने ब्रिज बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, यानी कि चाइना में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है। तो दुनिया ने जबरदस्त तरीके से उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब दिक्कत ये आ रही है चाइना के सामने। चाइना ने वो घर बना तो दिए हैं, चाइना ने वो ऑफिस बना तो दिए हैं, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं है। और उसका रियल एस्टेट, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसकी जीडीपी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, वो अब झटके में है। मतलब अब मकान कोई खरीदने वाला नहीं है, ऑफिस कोई खरीदने वाला नहीं है। खुद इस रिपोर्ट में बताया गया, जिसको सीएनबीसी ने पब्लिश किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि आने वाले 10 सालों तक चाइना ने इतने मकान, इतने ऑफिस बना दिए हैं कि अगर आने वाले 10 साल तक भी चाइना कोई नया मकान नहीं बनाता, नया ऑफिस नहीं बनाता, तब भी ये एक्स्ट्रा में रहेंगे, तब भी इनको कोई खरीदार नहीं मिल पाएगा। यानी कि रियल सेक्टर धड़ाम हो गया है। और रियल सेक्टर मैंने कहा ना, रीढ़ की हड्डी है। तो जो इनका आर्टिफिशियल जीडीपी का जो सगुफा था वो पकड़ लिया। और भारत ने तो बहुत दिन पहले ही बता दिया था, ये जब जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट जा रहा था चाइना के अंदर, तो भारत मतलब जो अभी की करंट की सरकार है, उससे पहले की सरकार ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया था, यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने बोल दिया था कि जो चाइना के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है बहुत तेजी से, वो एक आर्टिफिशियल जीडीपी है, यानी कि दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है। पहली रिपोर्ट तो ये थी। आइए अब दूसरी रिपोर्ट आपको बताता हूं, जिसकी वजह से एक सामने आए हैं जिनपिंग साहब। देखिए, चाइना, किसी भी देश का जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो भी एक रीढ़ की हड्डी ही होता है। चाइना के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो धड़ाम हुआ है, जिसकी वजह से आपने कुछ दिन पहले न्यूज में भी सुना होगा कि चाइना के अंदर जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, ठीक है। उसको एक आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई चाइना की सरकार की ओर से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाइना के अंदर रीजनल जो बैंक हैं उनकी बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बात मैं मानता हूं कि कुछ सालों में उन्होंने बढ़ाया अपने देश में। लेकिन जो रीजनल बैंक ओपन किए हैं, वो रीजनल बैंक लगातार घाटे में है, यानी बैंकक्रप्ट जो है, बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है। तो इसके लिए क्या करा, चाइनीज सरकार ने कहा कि हम बैंकों की मदद करेंगे और हम लगभग $31 बिलियन का एक स्पेशल पैकेज जो रीजनल बैंक हैं उनको देंगे। कितना? $31 बिलियन का पैकेज देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सैकड़ों बिलियन डॉलर जो चाइना की जनता, उसका पैसा इन बैंकों में है। तो $31 बिलियन से कुछ नहीं होने वाला। अगर इन बैंकों को बचाना है तो लगभग 300 से 400 बिलियन डॉलर का एक स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा चाइनीज सरकार को, जो चाइनीज सरकार नहीं दे पा रही। इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि हाँ, चाइना की आर्थिक स्थिति अब गड़बड़ाने लगी है।
और वहां की जनता अब धीरे धीरे आंदोलन के रूप में आ रही है। समझ रहे हैं, जनता का पैसा इतना फंसा हुआ बैंकों में कि अगर $300 बिलियन का भी स्पेशल पैकेज देती है चाइना की सरकार, तब भी जान बचने की उम्मीद नहीं है, वहां की जनता के पैसा बचने की उम्मीद नहीं है। और वो कितना देना चाह रही है? केवल $31 बिलियन, क्योंकि पैसा है ही नहीं चाइना की सरकार के पास। एक रियल सेक्टर डूब गया है और दूसरा बैंकिंग सेक्टर भी डूबने की कगार पर है। तो इसीलिए ये जिनपिंग साहब, ये तानाशाह साहब है, ये फ्रंट पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी खतरे में है। अब देखते हैं इसका फायदा भारत को होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना से कंपनीज भाग भाग के भारत में आ रही है, तो वो ऐसे नहीं आ रही है कि एक पर्टिकुलर सरकार भारत में आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन कंपनीज देखती हैं कि एक पर्टिकुलर सरकार को नहीं देखते कि देखते हैं कि उस देश की स्थिति कैसी है। तो उन कंपनीज को समझ में आ गया कि चाइना एक डूबता हुआ जहाज है, इसीलिए ज्यादातर कंपनियां छलांग लगाने की और कोशिश कर रही हैं भारत में। और भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि ये इन्वेस्टमेंट जो चाइना में हो रहा है ये फर्जीवाड़े का है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों, जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स के प्राइस में 25% तक के डिस्काउंट का फायदा उठाइए। अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमें हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।